और लेंस, अगर दो ऑब्जेक्ट दूर दूर रखती है और एक लार्ज ऑब्जेक्ट ने म्यूचुअल एक्सिस पे पैरेलल रख दिया, तो उसकी वजह से अगर हमें लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन निकालना हो तो हम न्यूमरेटर में इमेज डिस्टेंस रखते हैं, डिनोमिनेटर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रखते हैं और इमेज डिस्टेंस निकालने के लिए दो अलग अलग इमेज को लेके ट्रीट करते हैं। एक और फॉर्मूला देखा था हमने फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स जो हमारा फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हमारा लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इज स्क्वायर ऑफ ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ml इक्वल टू sin का स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। आज हम नेक्स्ट टॉपिक चालू करेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इमेज। लेकिन जो हमने अभी तक देखा था, जो हमने मिरर के लिए किया था और मिरर की प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर और रिफ्रैक्शन के लिए किया था, वो सारे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थे। एक क्वेश्चन एवरेज वेलोसिटी का, एक हमारे पास कन्वर्जिंग मिरर है, एक हमारे पास एक कन्वर्जिंग मिरर है, उसके फोकल लेंथ दे रखा है 30 सेंटीमीटर। एक हमारे पास कन्वर्जिंग मिरर है, उसका फोकल लेंथ दे रखा है 30 सेंटीमीटर, उससे 180 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। एट t इक्वल्स 0 ऑब्जेक्ट इज 180 सेंटीमीटर। क्वेश्चन बोल रहा है इन टाइम इंटरवल t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 5 सेकंड, फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ इमेज। एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला भी देखना नहीं हमने, लेकिन एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं क्या, हम वो देखते हैं। होता क्या है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम में 5 सेकंड्स। टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, चेंज इन पोजीशन। अब ये दे रखा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, तो t इक्वल टू 0 पे यहाँ रहेगा, t इक्वल टू 5 सेकंड पे यहाँ पे रहेगा। t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे है, t इक्वल टू 5 पे यहाँ पे आ गया। हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज निकालना है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज कैसे निकालेंगे, चेंज इन पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन ऑफ इमेज निकालना है, v1 इज इक्वल्स टू fu अपॉन f प्लस u। लेंस के लिए अगर हमारा फोकल लेंथ का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, इमेज डिस्टेंस इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, या हम ये भी लगा सकते हैं 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू 1 अपॉन f। इन दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। मैंने fu अपॉन f प्लस u लगाया, तो फोकल लेंथ कितना है डायरेक्टली लिख रहा हूँ 30 सेंटीमीटर। u1 कितना है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, माइनस 180 सेंटीमीटर अपॉन 30 माइनस 180 इज इक्वल्स टू 30 150 1/5 1/5 36 सेंटीमीटर आ जाएगा। हमारा v1 जो है इमेज है t इक्वल टू 0, वो आ गया 36 सेंटीमीटर। 36 सेंटीमीटर पे हमारा इमेज इनिशियली था। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें फाइनल पोजीशन भी चाहिए। फाइनल पोजीशन कैसे निकालेंगे, फाइनल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना रहेगा, ये 5 सेकंड में 30 सेंटीमीटर फाइनल रहेगा, तो ये डिस्टेंस रहेगा -150। ये 180 है, 5 सेकंड्स कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव किया, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 180 - 30 मतलब 150।
पहले ऑब्जेक्ट का इमेज निकाला, दूसरे ऑब्जेक्ट का इमेज निकाला, सेट t0 पे ऑब्जेक्ट का इमेज निकाला, 5 सेकंड्स का ऑब्जेक्ट का इमेज निकाला। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया। डिस्प्लेसमेंट कितना है 37.5, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 1.5 सेकंड्स, 1.5 सेंटीमीटर, टाइम इज इक्वल टू 5 सेकंड्स, वेलोसिटी एवरेज 0.3 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ऐसे हम एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अगर हमारा एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या चाहिए हमें, चेंज इन पोजीशन चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, उसका मतलब है चेंज इन पोजीशन चाहिए हमें। चेंज इन पोजीशन कैसे निकालेंगे, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, ऑब्जेक्ट का पता है, इमेज का निकाल लेंगे और फिर डिस्प्लेसमेंट निकाल के वेलोसिटी एवरेज निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मिरर में भी आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन प्लेन सरफेस रिफ्रैक्शन में भी आ सकता है। अगर एवरेज वेलोसिटी पूछा हो तो हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन करना होता है। टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें इतनी ये सारी मेहनत करनी है अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो। लेकिन हमें हमेशा v एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है, कभी-कभी v इंस्टेंटेनियस से काम चल जाएगा। तो अगर टाइम इंटरवल छोटा है जिसके लिए हमें एवरेज वेलोसिटी पूछा, मतलब u लेट्स से 180 का 179 हो रहा है अपने टाइम में, तो छोटा सा टाइम इंटरवल है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, ऑब्जेक्ट फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। हमारे पास एक लेंस है, ऑब्जेक्ट है, इट इज मूविंग अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमें क्या निकालना है, हमें इमेज का वेलोसिटी निकालना है। अगर ऑब्जेक्ट u डिस्टेंस पे v और स्पीड से जा रहा होगा, इमेज v डिस्टेंस पे v स्पीड से जा रहा है, इमेज का वेलोसिटी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम, ऑब्जेक्ट जो है उसका वेलोसिटी x का कोऑर्डिनेट चेंज करना है, इसीलिए v इज du/dt, vi is dv/dt। हमें ये दे रखा है, ये निकालना है, हमें ये दे रखा है dv/dt, vi dv/dt निकालना है। कैसे निकालेंगे, रिलेशन क्या होता है u और v में, 1/u minus 1/v minus 1/u is 1/f, ये रिलेशन होता है u और v के बीच में। हमें dv/dt निकालना है, कैसे निकालेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। 1/v का डिफरेंशिएशन बोलो माइनस 1/v² dv/dt माइनस 1/u का डिफरेंशिएशन प्लस 1/u² dv/dt, 1/f का डिफरेंशिएशन, मिरर का फोकल लेंस का फोकल लेंथ चेंज हो रहा है क्या, तो हमें vi मिल जाएगा v²/u², vo। हमें इमेज वेलोसिटी मिल गया v²/u², vo। ये सारे वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी कभी अगर ना बोला हो तो हमें किसके रिस्पेक्ट में बोलना है वो भी बताना पड़ेगा। दिस इज वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू लेंस, दिस इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू लेंस। अगर लेंस मूव कर रहा है तो चेंज हो जाएगा आंसर। सब कुछ हम इमेज और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू लेंस देख रहे हैं। लेंस रेस्ट में रहा तो सीधा वेलोसिटी शूट कर सकते हैं, लेकिन लेंस अगर रेस्ट में नहीं रहा तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा फॉर्मूला लेंस के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ इमेज as seen by lens is equal to m square velocity of object as seen by lens velocity of image minus velocity of lens is equal to m square velocity of object minus velocity of lens। ये बताया हमें, ये बताया हमें, ये बताया हमें, ये बताया हमें, ये नहीं बताया हमें। ठीक है, मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे, मैग्निफिकेशन होता है v/u फॉर लेंस
और वो फॉर्मूला अगर हम कर देंगे मैग्नीफिकेशन इज यू बाई यू, तो अगर हमारा मैग्नीफिकेशन v निकालना पड़ेगा पहले, u पता है, f पता है, मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हैं, मैग्नीफिकेशन पता है, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी पता है, लेंस का वेलोसिटी पता है, तो इमेज का वेलोसिटी निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं जो इस पे बेस्ड है, ये फॉर्मूला बेस्ड है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज एट दिस इंस्टेंट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, फोकल लेंथ और मिरर डायमीटर, एक डायवर्जिंग मिरर है हमारे पास, फोकल लेंथ इज -10 सेंटीमीटर्स, ऑब्जेक्ट इज एट 10 सेंटीमीटर्स, ऑब्जेक्ट मूविंग एट स्पीड 1 मिलीमीटर पर सेकंड। लेंस का वेलोसिटी ना दे रखा तो रेस्ट को ले सकते हैं। फाइंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट दिस इंस्टेंट। फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज एट दिस इंस्टेंट। तो इंस्टेंट में वेलोसिटी चाहिए तो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए। ये सब कुछ जो किया हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए किया। अगर एवरेज वेलोसिटी होता तो पिछले क्वेश्चन की तरह इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। हमें एवरेज वेलोसिटी नहीं चाहिए, हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए। फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज एट दिस इंस्टेंट। तो एट दिस इंस्टेंट कितना वेलोसिटी रहेगा? u इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, f इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। रिलेशन क्या होता है इमेज डिस्टेंस निकालने के लिए? v इक्वल टू f अपॉन f प्लस u, -10 अपॉन -10 100 अपॉन -20 -5 सेंटीमीटर। जो इमेज डिस्टेंस है वो आ गया -5 सेंटीमीटर। मैग्नीफिकेशन कितना रहेगा? हाफ आ जाएगा मैग्नीफिकेशन। और निकालना क्या है हमें? वेलोसिटी ऑफ इमेज is equals to m square 1/4 velocity of object 1 millimeter per second। इमेज का वेलोसिटी आ गया 1/4 मिलीमीटर पर सेकंड या फिर 0.25 मिलीमीटर पर सेकंड। क्या किया हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है, फोकल लेंथ दे रखा है, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी दे रखा है, पूछा है हमें इमेज वेलोसिटी। क्या फार्मूला क्या है हमारा? वेलोसिटी ऑफ इमेज इज m स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। m पता नहीं है हमें, m के लिए हमें d by u भी पता नहीं है हमें, v के लिए हमने f upon f plus u। ठीक है, f upon f plus u किया, इमेज डिस्टेंस आ गया -5, मैग्नीफिकेशन आ गया हाफ, और फार्मूला आ गया हमारा 1/4 into वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1 is equal to 1/4 मिलीमीटर पर सेकंड। क्या किया हमने? हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट वेलोसिटी दे रखा था। फर्स्ट स्टेप हमने इमेज वेलोसिटी निकाला, इमेज पोजीशन ऑफ इमेज निकाला, सेकंड हमने मैग्नीफिकेशन निकाला, और फिर मैग्नीफिकेशन और ऑब्जेक्ट वेलोसिटी को कंबाइन करके हमने इमेज वेलोसिटी निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज एट दिस इंस्टेंट। फोकल लेंथ दे रखा है 10 सेंटीमीटर, इस बार कन्वर्जिंग है। कन्वर्जिंग के लिए भी करना आना चाहिए, डाइवर्जिंग के लिए भी करना आना चाहिए। सेम फार्मूला दोनों के लिए, बस एक में फोकल लेंथ पॉजिटिव, एक में फोकल लेंथ नेगेटिव। टू मिलीमीटर पर सेकंड से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, लेंस इज मूविंग एट 1 मिलीमीटर पर सेकंड। डायरेक्शन देख लो, एक राइट में एक लेफ्ट में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर। और क्या बोला है हमें? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के अलावा हमें दे रखा पूछा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज
at this instant. Find velocity of image at this instant. फिर से सेम सिमिलर क्वेश्चन है, बस इसमें लेंस रेस्ट पे नहीं है, लेंस भी खुद मूव कर रहा है। तो क्या क्या करेंगे, u पता है हमें -50, f पता है हमें +10, b निकाल सकते हैं क्या? b का फॉर्मूला बताओ। अगर याद नहीं है फॉर्मूला तो ये याद रखो, 1/b - 1/u = 1/f। ये बिल्कुल नहीं भूल सकते, लेकिन अगर याद हो तो b = f/f लगा सकते हैं। -5, 10, 20, 30 - 30 सेंटीमीटर +30 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस आ गया 30 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन कितना है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? 15 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन आ गया 2 सेंटीमीटर, 2 मैग्निफिकेशन हो गया 2। फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी ऑफ इमेज एज सिंगल लेंस m² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एज सिंगल लेंस। वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ लेंस। वेलोसिटी ऑफ लेंस कितना है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है 2 मिलीमीटर पर सेकंड पॉजिटिव में, वेलोसिटी ऑफ लेंस है -1 मिलीमीटर पर सेकंड। माइनस क्या डिनोट कर रहा है? ये पीछे आ रहा है, जिस डायरेक्शन में हमारा कन्वेंशन है, रे राइट को जा रही है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो रे जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में वेलोसिटी को पॉजिटिव लेंगे, रे जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी को नेगेटिव लेंगे। तो vi minus vl is equal to m square bo minus vl। vi plus 1 is equal to 12, vi is equal to 11 मिलीमीटर। तो ऐसे हम अगर ऑब्जेक्ट हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के अलाउ मूव कर रहा है तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के अलाउ मूव कर रहा है, इसका हमें ऑब्जेक्ट वेलोसिटी पता है, फोकल लेंथ पता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, लेंस वेलोसिटी पता है, तो हम इमेज का वेलोसिटी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। Object is moving perpendicular to principal axis। Next heading, object जो है वो it is moving perpendicular to principal axis।